3 अक्टूबर को देहरादून में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बेलडा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए विशाल धरना दिया जाएगा। जिनके परिवार से 2 बच्चे चले गए हों और उनको ही सड़क पर बैठना पड़ रहा है, तो सरकार नहीं चाहती कि बेलडा पीड़ितों को इंसाफ मिले। कोई जिम्मेदार अधिकारी या सरकार से सक्षम अधिकारी या सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ता करने नहीं आए हैं कि आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार ने बेलडा पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली। देखिए, बहुत दुख की और बहुत चिंता की बात है कि जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना बेलडा पीड़ितों के लिए अपनाए हुए है, बहुत दुख की बात और बहुत चिंता का विषय है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार ने बेलडा पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो इससे प्रतीत होता है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है। तो सरकार नहीं चाहती कि बेलडा पीड़ितों को इंसाफ मिले। विधानसभा में मुद्दा उठाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 12 बिंदुओं की इनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, पहले ही दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी बेलडा पीड़ितों के साथ है और हम इस संबंध में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया था कि इस पूरे प्रकरण की जांच आईजी गढ़वाल और कमिश्नर से कराई जाएगी और 15 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन आज तक ना तो उस रिपोर्ट का पता है और 12 सूत्रीय मांगों की बात जहां तक आपने की है कि उन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के जो लोग उस वार्ता में शामिल हुए थे, हमें उस वार्ता की न तो जानकारी दी गई, ना मुझे उनके बारे में मालूम है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जी से भी पूछना चाहती हूँ कि आप उस वार्ता में शामिल हुए थे और आपने पूरा भरोसा दिलाया था, लेकिन आज तक एक भी मांग पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसके एवज में आज यहाँ धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। ये सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये झूठे जुमले की सरकार है। कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें न तो सबका विश्वास दिखाई दे रहा है, न सरकार का प्रयास दिखाई दे रहा है और न दलितों और पिछड़ों का विकास दिखाई दे रहा है। तो हमें इस सरकार से जब तक लड़ना है जब तक कि हमारे बेलडा पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता। और इसी के एवज में आने वाली 3 अक्टूबर को देहरादून में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बेलडा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए विशाल धरना दिया जाएगा, जिससे सरकार की जड़ें हिलेंगी और सरकार बेलडा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। अनुसूचित आयोग की ओर से 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत दुखद है कि इंसाफ देने की बजाय दूसरे मामले में उलझाया जा रहा है और लगातार अनावश्यक रूप से मुकदमे करने का काम आयोग कर रहा है। देखिए, आज धरना प्रदर्शन का 14वां दिन है और ये सरकार की अकर्मण्यता ही है कि हमें इस धरने तक या पीड़ितों को इस धरने तक आना पड़ा, जिनके परिवार से 2 बच्चे चले गए हों और उनको ही सड़क पर बैठना पड़ रहा है। तो ये बड़ा ही सोचनीय और बड़ा ही विडंबना का मैं विषय मानता हूँ। और आज 14वां दिन होने के बावजूद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी या सरकार से सक्षम अधिकारी या सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ता करने नहीं आए हैं। इन लोगों की मांग को पूछने नहीं आए कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए, ये लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और ये लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होता अनुसूचित जाति आयोग भी इसमें कोई संगठन दिखा रहा है, कोई भूमिका नहीं निभा रहा। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, सरकार की अकर्मण्यता है। अगर उन लोगों ने ठीक से काम कर दिया होता तो यहाँ हमें 14वें दिन, आज 14वां दिन है धरने का, धरने पर बैठने की आवश्यकता क्यों होती? अगर सरकार मध्यस्थता पर आए, एक कदम सरकार उठाए, एक कदम पीड़ित परिवार उठाए, क्या मध्यस्थता हो सकती है? देखिए, जो हम लोगों की 12 सूत्रीय मांगे हैं, जो हम लोगों ने सरकार के समक्ष मांग रखी हैं, सरकार का कोई सक्षम अधिकारी और सरकार के लोग जो हैं अगर वार्ता करेंगे तो निश्चित रूप से वार्ता करने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो लोग परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी, मुआवजा इत्यादि मांगों को लेकर के सहमत हैं, तो ये वाकई में अगर वो लोग सहमत हैं तो निश्चित रूप से वार्ता करने में कोई बुराई नहीं और वार्ता की जानी चाहिए। सरकार के भी खिलाफ है, पीड़ित परिवारों के साथ है, बावजूद इसकी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही।
देखिए, आपने देखा होगा डे फर्स्ट से पहले ही दिन से कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार पीड़ितों के साथ है। और हम लोग बेलडा में भी गए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परिप्रेक्ष्य में मुलाकात की। उन्होंने एक इसमें जांच कमेटी गठित की जिसमें गढ़वाल कमिश्नर और अन्य लोगों को उन्होंने रखा और कहा कि 15 दिन के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। अगर 12 सूत्री मांग पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या होगा विपक्ष के तौर पर भी और इस धरने के तौर पर भी आप यहाँ बैठे हैं? निश्चित रूप से हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है। विपक्ष इस संघर्ष में, हम सब लोग इस संघर्ष में पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे।